बच्चों, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है क्लास 10 के लिए 5.2 एक्सरसाइज के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि ये 5.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक है, 4 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मीन्स थर्ड टर्म आपका 4 है एंड नाइन्थ टर्म आपका -8 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, ठीक है। जैसे थर्ड टर्म पहले दिया है और 4 पहले दिया है, तो थर्ड टर्म आपका 4 हो गया। ओके, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपको ये बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है थर्ड टर्म, मीन्स A3 आपको दिया है 4 एंड A3 क्या होता है A+2D। तो A+2D आपको क्या दिया हुआ है 4। ये आपका लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है A9 आपको दिया -8। A9 होता है A+8D। ये आपको कितना दिया है -8। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, A+2D इज इक्वल टू 4 एंड A+8D इज इक्वल टू -8। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया -6D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, D इज इक्वल टू -2। D कितना आ गया -2। अब ये D की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के क्या निकालेंगे, A की वैल्यू। ओके, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, A+2D इज इक्वल टू 4। इसमें D का वैल्यू रखते हैं A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A-4 इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू 4 + 4, A इज इक्वल टू 8। आपका A का वैल्यू क्या आ गया 8। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि इसका कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि उसका लास्ट टर्म जो है वो 0 है, ठीक है। लेट द लास्ट टर्म इज 0 मीन्स AN इज इक्वल टू 0 एंड AN क्या होता है A+n-1 इंटू D। इधर वैल्यू रखो, AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 8 है, N की वैल्यू वी नीड टू फाइंड एंड D इज -2। ओके, सो 0 - 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये -2 ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n-1, 4 + 1 इज इक्वल टू n, 5 इज इक्वल टू n। मीन्स इसका फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। ओके, इसका फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। अब ये आपका 10th क्वेश्चन है। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या दिया है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स एक AP है, उसका 17th टर्म जो है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 10th टर्म से क्या है 7 ज़्यादा है। देखिए ये ऐसे है, जैसे 17th टर्म A17 और 10th टर्म A10। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू से 7 ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि 1 kg एप्पल की वैल्यू हो जाए 93 रुपीज़ एंड 1 kg मैंगो की वैल्यू हो जाए 100 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि 1 kg मैंगो जो है वो 7 ज़्यादा है किससे, 1 kg एप्पल की वैल्यू से। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखिए 17th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A17 को हम लिखेंगे A+16D
ओके, a प्लस 16d, और 10th टर्म को हम लिखेंगे a10 को a प्लस 9d। अब देखिए इनको अगर हम इक्वल रखें, इन दोनों को हम इक्वल रखें, a17 इज इक्वल टू a10, तो क्या है कि ये a17 जो है इससे 7 ज़्यादा है, a17 जो है वो a10 से 7 ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए जिसके पास कम है उसको हम उतना दे देते हैं। तो 10 के पास कम है तो हम इसमें +7 कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपल हम टर्म्स का फॉर्मूला रखेंगे। देखिए क्योंकि ये एक ही सीरीज के हैं दोनों, 17th और 10th टर्म एक ही सीरीज के हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का a और d जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब यहाँ पे n की वैल्यू 17 हो जाएगी और यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब क्या होगा, ये a से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम, अब मतलब एक LHS में है एक RHS में है और दोनों सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या बचा, 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ये 9d को हम यहाँ लाए तो ये माइनस में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7/7d इज इक्वल टू 1। d क्या आ गया, 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो दिस इज योर 9th एंड 10th क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाए इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।